करीब आती है, हजरत मरसद उसको पहचान जाते हैं कि ये तो मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, ये तो मेरी दोस्त रह चुकी है, इसके साथ तो मैंने बड़ी रंगरलियां मनाई हैं जब मैं हालत कुफ्र में था, ये तो मेरी महबूबा रह चुकी है। हम अपने मौजूदा ज़माने के लिहाज से जुमले बोल रहे हैं, ये तो मेरी डार्लिंग रह चुकी है, मेरी महबूबा रह चुकी है। और वो भी पहचान गई, कहती है मरसद तुम। मरसद ने कहा या नाक तू। दोनों मिलते हैं, अन्नाक ने हाथ पकड़ लिया, आए मरसद ज़माना हो गया, कितने साल गुजर गए, मैं तुम्हारी मोहब्बत को तड़प गई हूँ, तुम्हारी मोहब्बत से नाशना हो चुकी हूँ, चलो आओ आओ हमारे पास सारे इंतज़ाम हैं, घर में मैं अकेली हूँ, तुम्हें कोई टच भी करने वाला नहीं है, आओ हम दोनों पुरानी यादें ताज़ा करें और एक दूसरे के दिल में समा जाएं, चलो आओ। मरसद इस्लाम ला चुके हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आए मरसद, अब तक तुमने जितने गुनाह किए सब माफ। मरसद ने कहा था अल्लाह के नबी, अब आज के बाद अगर कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह के नबी ने उसी मस्जिद में कहा था कि अल्लाह आज के बाद तुम्हें गुनाह की तौफीक ही नहीं देगा। मरसद ने देखा कि अन्नाक मेरा हाथ पकड़े हुए और मुझे बुराई के लिए खींच रही है और तन्हाई की वो यादें फिर ताज़ा करना चाहती है, लेकिन मैं इस्लाम ला चुका हूं और ये मेरे लिए अभी हलाल नहीं है, ये मेरी बीवी नहीं है, ये हराम औरत है और इसने मेरा दाहिना हाथ पकड़ लिया है, खींच रही है। एक हराम औरत मेरा दाहिना हाथ पकड़े हुए और ये हाथ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ को छू चुका है। अरे मरसद, ये तेरी कैसी गैरत है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को टच करने के बाद, नबी अकरम से मुसाफा करने के बाद एक हराम औरत के हाथ में तूने हाथ कैसे दे दिया? मरसद ने वो हाथ पकड़ा और अन्नाक के हाथ को झड़क दिया और कहने लगे, आय अन्नाक दूर हो जा मुझसे, आय अन्नाक चली जा यहाँ से, मेरे इन हाथों को छूने की कोशिश मत कर। आय अन्नाक, इन हाथों ने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथों को छू लिया है, अब ये किसी हराम चीज को नहीं पकड़ सकते हैं, ये किसी हराम चीज को नहीं छू सकते हैं। अन्नाक कहती है, अच्छा इस्लाम ला चुके हो? हाँ। आए मरसद, अभी तक नहीं देखा था, सब्र था मुझे, जब देख चुकी तो अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, आज की रात तुझे मेरे साथ गुजारना ही पड़ेगा। मरसद का चेहरा अपनी तरफ घुमाया, मेरी आंखों में आंखें डालो। आए मरसद, क्या मेरा हुस्न मिट गया? क्या मेरी जवानी खत्म हो गई? क्या मेरे अंदर वो शरारत मौजूद नहीं है जो इससे पहले तुम देख चुके हो? आए मरसद, क्यों मेरी जवानी को तड़पा रहे हो? मरसद ने अपनी आंखें घुमा ली और कहा, नाक अब मैं तुझे देख भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी आंखों ने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे को देख लिया है, अब ये किसी हराम औरत को नहीं देख सकते हैं। आए अन्नाक, हटा ले अपने आप को मुझसे दूर कर ले, मुझे गुनाह करने पर मजबूर मत कर, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह से वादा किया है और अल्लाह के रसूल ने भी भरी महफिल में मस्जिद में कहा था कि आज के बाद अल्लाह तुम्हें गुनाह की तौफीक ही नहीं देगा। अन्नाक कहती है, तो फिर मैं शोर मचाती हूँ। फिर अन्नाक ने शोर मचाना शुरू कर दिया, लोगों आओ आओ, बुरे इरादे से एक आदमी मेरा पीछा कर रहा, मुझे बचाओ। मरसद ने सोचा ये तो मर गया, आज कितना इम्तिहान से गुजरना पड़ता है, गलत काम के लिए बुला रही है, चले जाओ तो कोई मुश्किल नहीं है, और बच रहे हैं तो कितने इम्तिहान हैं। वो चिल्ला रही है, ये मेरे साथ गलत काम करना चाहता है। मरसद कहते हैं, मैं भागा और भागते हुए झाड़ी के अंदर छिप गया। कुछ देर के बाद मैंने देखा कि कुछ लोग ढूंढते हुए झाड़ी के पास भी आ गए। उस झाड़ी के ऊपर एक पहाड़ी थी, वो उस पहाड़ी के ऊपर खड़े हैं और अल्लाह की कसम में उनके नीचे, उस पहाड़ी के नीचे मैं खड़ा हूं। मुझे दरख्त के कुछ पत्तों ने छिपा लिया है
वो मुझे देख नहीं पा रहे हैं। मरसद इब्न अबी मरसद कहते हैं, बुखारी की रिवायत मौजूद है, उसी में से एक काफिर को वहीं पेशाब लगा और उसने उस पहाड़ी के ऊपर से पेशाब करना शुरू कर दिया। अल्लाह की कसम, वो आदमी, वो काफिर ऊपर की पहाड़ी से पेशाब कर रहा था और उसके पेशाब की धार दरख्त के पत्तों को छूते हुए मेरे सर के ऊपर गिर रही थी, लेकिन मैं टच से मस नहीं हो रहा था। अगर टच से मस भी हुआ तो ये पत्ते हिल जाएंगे, और अगर दरख्त के पत्ते हिले तो ऊपर काफिरों को शक हो जाएगा कि मैं यहाँ छिपा हुआ हूँ। उनका पेशाब मेरे सर के ऊपर आ रहा था, लेकिन मैं टच से मस नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद मुझे महसूस हुआ कि अब यहाँ कोई नहीं है। थोड़ी और रात गुजर गई और मुझे यकीन हो गया वो सब लोग चले गए और अन्नाक भी चली गई। तो फिर मैं अपने मकसद के लिए निकला। मैंने लोहे का तार बनाया था, मैंने उसी से ताला तोड़ा, मैं अंदर दाखिल हुआ और अपने कुछ मुसलमान साथियों को, साहबियों को मैं छुड़ा कर ले आया। जब मैं मदीना आया तो मुझे देखकर अल्लाह के रसूल बहुत खुश हुए। लेकिन यहाँ एक और इम्तहान मेरे ऊपर, मुझे अन्नाक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। अन्नाक ने भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दी थी जब मैं उससे तन्हाई में मिलता था। मैंने सोचा कि अल्लाह के रसूल से इजाज़त ले लेंगे और अल्लाह के रसूल मुझे अन्नाक के साथ निकाह करने की, शादी करने की इजाज़त दे देंगे। जब मैं अल्लाह के नबी के पास आया और पूरा वाक़या मैंने बयान किया अल्लाह के रसूल, उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने हाथ ठुकराया। मैंने कहा मेरे हाथों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ को छू लिया है, अब मैं हराम औरत को नहीं छू सकता। उसने मेरी आंखों में आंखें डाली, मैंने चेहरा फेर लिया। आए अल्लाह के नबी, मैंने उससे कहा कि मेरी आंखों ने अब मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे का दीदार कर लिया है, अब मैं किसी हराम औरत को नहीं देख सकता। फिर वो चीखी चिल्लाई, मैं छिपा, भागा, छिपा, पेशाब आया, फिर भी मैं हिला नहीं। फिर मैं इनको कैद से छुड़ा कर लाया। आपने कहा अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। फिर मैंने कहा अल्लाह के रसूल एक गुजारिश है। फरमाया क्या? आए अल्लाह के नबी, अगर आपकी इजाज़त हो तो अन्नाक से मैं निकाह कर लूँ। आए अल्लाह के नबी, अगर आपकी इजाज़त हो तो अन्नाक से मैं शादी कर लूँ, अन्नाक को मैं अपनी बीवी बना लूँ और मैं उसको निकाह का पैगाम दे दूँ। आए अल्लाह के रसूल, शादी करना तो कोई बुरी चीज़ नहीं है, निकाह करना तो कोई बुरी चीज़ नहीं है, मैं उससे को निकाह करके अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए मरसद, इस्लाम लाने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद, मेरे ऊपर ईमान लाने के बाद अब अन्नाक के बारे में सोचना भी तुम्हारे लिए हराम है। वो एक तो काफिर है और दूसरी उसके अंदर बुराई है कि वो बदचलन है, बदकिरदार है, और किसी मोमिन के लिए जायज़ नहीं कि वो किसी बदचलन औरत से कोई राब्ता रखे या उसके साथ निकाह करे। ये इजाज़त तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है। अल्लाह के रसूल ने मरसद इब्न अबी मरसद को अन्नाक के साथ निकाह करने की इजाज़त नहीं दी। देख रहे हैं आप कैसे गुनाह से बचते थे। एक खूबसूरत औरत बुला रही है, जवान है, मौका भी दे रही है, रात की तन्हाई भी मौजूद है और कह भी रही है आओ आज तन्हाइयाँ मिटाएं और दोनों एक दूसरे की प्यास मिटाएं, बुझाएं। लेकिन मरसद इब्न अबी मरसद क्या कहते हैं, इस्लाम लाने के बाद, मोमिन हो जाने के बाद अब तेरा चेहरा देखना, तुझे छूना भी मेरे लिए हराम है। मोमिन की सिफत ये होती है, ये मोमिन की, यही कुरान बयान कर रहा है। वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून, मोमिन तो वो हैं, मुसलमान तो वो हैं, वो कामयाब हो गए जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। अपनी सतर की और अपने शर्मगाह की हिफाजत करने वाला मोमिन है, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाला कामयाब मोमिन है। कहाँ हैं हम? कयामत के दिन वो आदमी अर्श के साए में होगा, कयामत के दिन वो आदमी अल्लाह ताला के अर्श के साए में होगा, जिस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया ना होगा। उनमें एक वो आदमी भी होगा जिसको किसी खूबसूरत औरत ने, जिसको किसी नौजवान हसीन और जमील लड़की ने बुरे काम के लिए बुलाया, तलबतहुम रातो ज़ात मनसबी व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, जिसको किसी हुस्न जमाल की परी ने, खूबसूरत लड़की ने बुरे काम के लिए बुलाया, आओ मैं तुम्हें इनविटेशन देती हूँ, दावत
दे रही हूँ, आओ मेरे साथ गलत काम करो। और उसने कह दिया इन्नी अखाफुल्लाह, दूर भाग, हट जा यहाँ से, मैं अल्लाह से डरता हूँ। और अल्लाह के खौफ से जिसको उसने छोड़ दिया हो, ऐसा नौजवान क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा।